वन मंत्री गणेश नाइक हमारे साथ हैं। सर, चुनाव से पहले हमने देखा महाराष्ट्र विधानसभा के कि एमएमएमसी में 13 गांवों को समाविष्ट किया गया था, 14 गांवों को, जिस पर आपने आक्षेप लिया है ये कहते हुए कि जो फंड्स देना पड़ेगा इन गांवों को उससे नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे भर आएगा। नहीं, हालांकि ये 14 गांव पहले नवी मुंबई महापालिका का एक हिस्सा थे, लेकिन ज्यादा टैक्स लगेंगे इस डर से वो उस कालखंड के वहां के नेता लोगों ने उसको अलग कर दिया। उसके बाद में जब असर हो गया कि भाई प्रगति होने वाली है, तब कई लोग 14 गांव के लोग मुझे मिले, तो मैंने महापालिका में ठराव प्रस्तावित करने को लगाया कि भाई इनको समाविष्ट करके ले लो, लेकिन अट और शर्त के साथ कि वहां पे जो अतिक्रमण हुआ है वो अतिक्रमण पहले निकालना पड़ेगा, वहां पे वो पहाड़ को टनल निकालना पड़ेगा। और उस टाइम में 500 करोड़ रुपए थे, लेकिन अभी के जो सर्वेक्षण किया है उसमें 6,500 करोड़ रुपए का भुगतान उसके लिए लगने वाला है। तो अभी थाना महापालिका के कनेक्टेड है, पनवेल महापालिका कनेक्टेड 14 गांव है। यदि नई मुंबई में आना है तो थाना पालिका क्रॉस करके आना पड़ता है या पनवेल महापालिका क्रॉस करके आना पड़ता है। तो मेरा प्रस्ताव है कि एक तो थाना पालिका में लेके जाओ या पनवेल महापालिका में लेके जाओ, या 14 गांव और 23 गांव 27 गांव की नया कारपोरेशन बनाओ। ये 7,500 करोड़ का भुगतान नई मुंबई के सर पे हम लोग नहीं रखने देंगे। मैं मंत्री बाद में बना, एमएलए बाद में बना, मैं वहां का नागरिक हूँ। हमारे जनता का जो भी कुछ दुख है वो हरण करने के लिए हम लोग रास्ते पे भी उतरेंगे। क्या लगता है क्यों एकनाथ शिंदे सरकार ने ये फैसला लिया था 14 गांवों को एमएमएमसी में? नहीं, उस टाइम में लिया था, मुझे उसमें उन्होंने बहुत गुनाह किया, ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। हमें भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और उस टाइम में फिर हम हमारे जो कुछ भी दुख दर्द है उनको बोल सकते थे, लेकिन उस टाइम में नहीं लिया गया। तो इसलिए अभी बात ऐसी कि मैं पहले वहां का नागरिक हूँ, बाद में विधायक हूँ, उसके बाद में मैं मंत्री हूँ। हमें वो शहर की हिफाजत करना, उस शहर का रक्षण करना मेरा पहला कर्तव्य है। शासन ने निधि देनी चाहिए अगर उसको समाविष्ट किया जा रहा है। निधि की अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी वो निकालना ही चाहिए। नरेश मस्के कह रहे हैं बैठ के बातचीत होगी, आप डिस्कशन किया सकता है, इस पे कोई डिस्कशन का आपको लगता है स्कोप है? देखिए, बात ऐसी कि वो फिजिबल नहीं है। अभी वहां पे जो अतिक्रमण हुआ वो पहले निकालना पड़ेगा, उसको एक बोगदा निकालना पड़ेगा, टनल, वरना तो महापालिका थाना क्रॉस करके पनवेल महापालिका क्रॉस करके आना पड़ता है। तो उनको थाना में लगाओ या पनवेल में लगाओ, या तीसरा एक शहर बनाओ कि जिसमें थाना के 23 गांव, कल्याण के 27 गांव और ये 14 गांव एक अच्छा महापालिका बन सकता है। कि भूमिका कहीं ना कहीं ऐसा दिखा सकते हैं कि महायुति में कोऑर्डिनेशन नहीं, महायुति का सवाल नहीं, ये तो हमारे शहर का विषय। गणेश नाइक जी थे जो कि आप कह सकते हैं वन मंत्री है महायुति सरकार में। एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है उन 14 गांवों को एनएमएमसी यानी कि नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डालने का, उसका विरोध करते हुए गणेश नाइक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया है। ये कह दिया है कि 6,500 करोड़ से ज्यादा की निधि नवी मुंबई कॉर्पोरेशन को इन गांवों को देनी पड़ेगी। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन इन गांवों में वो हटाना चाहिए और इन सारे गांवों को जोड़ने वाला एक टनल बनाना चाहिए। लेकिन कुल मिला के उनका ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये फिजिबल नहीं है। अब शिंदे या एक शिवसेना इसको कैसे देखती है देखना दिलचस्प रहेगा। कैमरा पर्सन राजू इनामदार के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।